को पावन अपने हाथ उठे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रय न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ। अहोभाग्यशाली कल्याण कामनी गीता अनुयायी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार कल्याणकामी मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, बहुत गूढ़ तत्व है गीता का। गूढ़ तत्व को समझने के लिए पूरा एकांत चाहिए, भगवान ने दिया। इसके बाद हमारे बस की बात है, पूरी एकाग्रता चाहिए। एकात्म का भी पूरा लाभ तब होता है जब मन में एकाग्रता हो, और एकाग्रता कहती है केवल एक विषय पर अपने मन को लगा देना। अब भगवान का चिंतन हो रहा है तो भगवान पर ही अपना मन टिके। इन दिनों अपने प्रभु जी की प्रेरणा से हम लोग उस समय के उच्च कोटि के जिज्ञासु एवं उच्च कोटि के परम भक्त अर्जुन द्वारा किए गए साधना संबंधी प्रश्न सुन रहे गए। बहुत कमाल के प्रश्न है, कोई शक नहीं। और उत्तर देने वाले त्रिलोकीनाथ, ज्ञान का प्रसार और प्रचार करने वाले जगत गुरु के रूप में भगवान कृष्ण। हमारे बहुत ही अच्छे भाग्य जो में ये स्वर्ण अवसर भगवान ने दिया है। ये समय भी बर्बाद हो जाता अगर भगवान ये समय हमें श्रवण करने का, एहसास का मादा पैदा होने का अवसर न देते थे। बड़ी कृपा है प्रभु की, बड़ी दया। बारहवीं अध्याय का कल अनमोल प्रश्न था, हमारे बड़े काम आएगा जो भगवान जी ने उत्तर दिया। 13वें अध्याय में कोई प्रश्न नहीं, 14वें अध्याय में बड़े मार्के का गर्मा गर्म अर्जुन ने प्रश्न किया है। क्योंकि आप सब जानते ही हैं 14वां अध्याय है 3 गुणों की कहानी, भगवान की अपनी जबानी। 3 गुणों का मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, भगवान ने ब्यौरा दिया, यानी डिटेल में समझाया। एक ही स्थान पर इतना गुणों का ब्यौरा आपको मुझे कहीं और नहीं मिलेगा। 3 गुण क्या, क्यों, कैसे, ओए होए होए, थोड़े श्लोकों में भगवान ने कमाल कर दिया है। इसे बोलती है कूजे में दरिया बंद करना या गागर में सागर को ले आना। थोड़े में सब कुछ कह दिया, गुणों की कहानी। चूंकि अर्जुन बड़ी एकाग्रता से सुनता था, बीच में भगवान को टोक दिया, रोक लिया। टोका ही नहीं, रोक भी लिया। प्रभु, फिर मेरे बारे में शंका उठी, कहो, मैं अपना उपदेश को विराम देता हूं, आप कहो। बड़ी आप चोटी की बात बता रही हैं गुणों की। गुणों में जो रहता है उसकी क्या दशा होती है, गुणों में जो स्वभाव बनाता है उसकी क्या दशा होती है, गुणों को करता करता गुणों में जो मर जाता है उनकी क्या गति होती है। कमाल किया मेरे प्रभु आपने। हर एक में 3 गुण है, एक गुण की प्रधानता है, जिस गुण की प्रधानता है वैसा ही उसका स्वभाव बन जाता है। किसी में तमोगुण की प्रधानता, वो सुस्तल वजूद, निद्रालु, आलसी, प्रमादी। भगवान करे आप में कोई भी तमोगुणी ना होता तो यहां ना आता। जिसमें रजोगुण होता है उसके धंधे ही नहीं खत्म होते।
ये करना है, वो करना है, मुझे वहां जाना है, मुझे ये करना है, मुझे कर लिया, ये तो करना था, ये कैसे करूंगा, ये काम मेरा हो नहीं रही, दुनिया कितनी गंदी है, रिश्तेदार बड़े मतलबी है, अपनी मतलब पूरा कर लेती है, हमारे वक्त पीछे हाथ रख लेती है, इत्यादि इत्यादि। रजोगुण चैन नहीं लेने देता। रजोगुण में हमेशा यही होता है, ये करता हूं, ये कर लिया, ये कल करूंगा मैं, इस फिक्र इंतजार में शामों सहर गई। अब रहा सतोगुण, जिनमें सतोगुण की प्रधानता है, उनका मन भगवान में लगा हुआ है, क्योंकि उनकी बुद्धि में भगवान ने ये बात रख दी है, इसी में ही तेरा कल्याण है। तेरा कल्याण कंचन में, कामनी में, कीर्ति में तूने देख ही लिया नहीं है। जी मेरे प्रभु, आपको जैसे भगवान की लगन लग गई, आपसे रहा ही नहीं जाएगा। ये मेरे कहने पर नहीं है, किसी के और कहने पर नहीं, कहने से नहीं दिव्य प्रेम जागता, अपना कठोर अनुभव हमें भगवान की ओर ले आता। ये बात बिल्कुल सत्य, आपने अनुभव कर लिया। ठोकर खा खा ठाकर लभा। अभी तो ठाकर का घर लभ्य है, फिर जब ठाकर दीदार देंगे वो उनकी इच्छा। अभी तो ठाकुर की राह पे आप चल पड़े हैं, पर बड़ी ठोकरें खाने के बाद सतोगुण में भगवान की याद आती है। अब अर्जुन कहने लगा, सवाल देखिए अब क्या सवाल कमाल का, प्रभु आपने बड़ा इशारा किया कि तमोगुण बड़ा हुआ हो तो उसे घटा के रजोगुण में आओ। हां ठीक है अर्जुन, रजोगुण बड़ा हुआ हो तो उसे कम करते करते सतोगुण में आ जाओ, और सतोगुण बड़ा हुआ हो तो सीढ़ी बना के भगवान की जात में तल्लीन हो जाओ। और जैसे हम दूसरी तीसरी मंजिल पे पहुंच गए तो सीढ़ी को नीचे रख दिया। सीढ़ी हमेशा पैरों में होती है, जहां जा रहे हैं वो सिर पे होता है। अगर आप दूसरी तीसरी मंजिल पे जा रहे हैं मेरे सज्जनों मेरे देवियों, तो वो ऊपर ऊपर आ रही है मंजिल, और सीढ़ियां पैरों में नीचे रह रही है। वो हम छोड़ते चले जा रही है, सिर वाली चीज को पकड़ते चले जा रही है। गुड। तो इसी तरह सतोगुण में जब बढ़ गया तो हम देखो शुभ कार्य कर रहे हैं, सत्संग, जाप, भजन, प्रातःकाल उठ के हजूर के चरणों में हाजिर देना, और भी जो भगवान दिव्य प्रेरणा देता है उस प्रेरणा का हम पूरा पूरा लाभ उठाते हैं। ये सतोगुण के इलामात, सतोगुण के लक्षण है। प्रभु क्या चीज सतोगुण में ही रह जाएगा? आप तो करें तमोगुण से रजोगुण में आओ, रजोगुण सतोगुण में आओ, तो सतोगुण से क्या नहीं उठना? क्यों नहीं? सतोगुण तो सीढ़ी है, इसके द्वारा भगवान की जात में तलीन होना है। तो फिर भगवान मेरी यही शंका गए, हां इस सतोगुण से भी आदमी कैसे उठ जाए? ये कैसे होगा? आपने कहा तमोगुण बड़ा हो तो रजोगुण में, रजोगुण बड़ा सतोगुण में, सतोगुण से भी कैसे उठूं, और बाकी जो गुण बड़े उनसे भी कैसे उठ जाऊं? एक इंसान के मन में तमोगुण आ गया, मैं चाहता हूं मैं तमोगुण को छोड़ दूं, कैसी? उन्हें रजोगुण की बढ़ोती वासना, कामना है और मोह बड़ा हुआ है, तो उसमें यह लगन लगे कि मैं इसको भी उठ जाऊं, कैसे? सतोगुण द्वारा वो आपके भजन सिमरन में लग गया है और आप वो पूर्ण प्रेम आपकी जात में तलीन हो जाता है, पर कैसे? ये कैसे? देखो तीनों में आ रही है। तमोगुण छोड़ना चाहता हूं, कैसे? रजोगुण से ऊपर उठना चाहती हूं, कैसे? सतोगुण से भी उठ करके भगवान की जात में एक में हो जाना चाहता हूं, पर कैसे? तो मेरे प्रभु मुझे बताइए, जो सतोगुण से उठ गए हैं उनको हम कैसे जाने कि सतोगुण से उठ गए हैं? हाय, और हम सतोगुण से उठना चाहती हैं, तो आप हमें क्या राय देंगी कि हम कैसे उठे? प्रश्न में प्रश्न है, प्रश्न में प्रश्न। जो तीनों गुण से उठ गए हैं, एकाग्र रहना मेरे सजनों मेरे देवियों, तो उनके लक्षण क्या है, उनके इलामात क्या है, उनके इंडिकेशंस क्या है? जैसे डॉक्टर पूछता है बोली जाओ आपको क्या है, तो बीमारियों के लक्षण या सिम्टम्स वो जान लेंगे, फिर वो अंदाजा लगाएंगे इनको क्या बीमारी है और क्या दवाई दी जानी चाहिए। इस तरह प्रभु हम दूसरों को कैसे जाने? हाँ कि वो गुणों से उठ गए हैं, पता लगेगा तभी हम उसके साथ वार्तालाप करेंगे, हम उनसे उनको सुपीरियर जानेंगे अपने आप से, और उनसे उनका तजर्बा भी लेंगे। तो बताइए उनके लक्षण क्या है? और जब ये हमारे में लगन लग जाएगी कि तीनों गुणों से उठे, तो आप हमारे जगत गुरु हैं, आप बताइए तीनों गुणों से उठा कैसे जाए? प्रश्न में प्रश्न, माना प्रश्न में प्रश्न नहीं होता। अर्जुन तो बहुत धना है ना, प्रश्न में प्रश्न नहीं होता मेरी देवी।
लेकिन किस तरीके से प्रश्न कर दिया, किस तरीके से प्रश्न कर दिया। बाजार में जाकर सब्जी लेते आओ, देखो जब प्रश्न, हाँ पिताजी मैं थैला ले रही है, रुपए ले रही है। बाजार में जाकर सब्जी लेती आओ, आती बार अम्मा के घर में होके आना, दादी घर में होके आना। अच्छा पिताजी रात्रि को सोना था बीमार है, प्रश्न में प्रश्न, सब्जी लेके आओ, दादी के घर में होके आओ, क्योंकि पिताजी की दादी मां है। हाँ, यह है अर्जुन का प्रश्न। अब लो अपने भगवान जी का उत्तर देने से पहले मैं बता दूं, गीता में हमारे प्रभु ने ये अपने 3 चोटी के भगत बतलाए। ये हमारे महापुरुष बता गए हैं, गीता के 3 महापुरुष, गीता के 3 महापुरुष। जब इष्टदेव एक, शास्त्र एक, ज्ञान एक, फिर उसके 3 महापुरुष। क्यों? क्योंकि रास्ते जो 3 भगवान बता रहे हैं, कर्म योग का, भक्ति योग का और ज्ञान योग का, और तीनों अलग अलग रास्ते पहुंचते तो एक ही स्थान पर है, एक ही जात में है। ठीक है, पहुंचेंगे एक ही स्थान में। हाँ, इसलिए भगवान 3 महापुरुष बता चुके हैं गीता में। आप जानते हैं, मैं सिर्फ दुहाई करता हुआ आगे निकल जाऊंगा। अच्छा, जो कर्म योग द्वारा जा रहा है उसकी अंतिम अवस्था क्या है? जैसे कोई कॉलेज में पढ़ रहा है तो उसकी अंतिम अवस्था क्या होगा? एमए पीएचडी कर लेगा, एमए कर लेगा, उसका पीएचडी कर लेगा, फिर उसे बिस्तरा बोरिया गोल करके अपने घर की ओर जाना होगा। हाँ, तो जो कर्म योग में लगा हुआ है, आजकल के जमाने में कर्म योग में लगना अति अति कठिन, कोई गर्ज ना हो, दूसरे का लाभ ही सामने हो, यह होता है कर्म योग। तो इसमें कोई लगा हुआ रहने देने की तरह, तो अंतिम अवस्था क्या होगी वो भगवान ने दूसरे अध्याय के आखिर में बताया है। जैसे आप कायमो लकर बोला करते हैं, या भगवान जी के शब्दों में स्थित प्रज्ञा, उसकी बुद्धि टिक गई, मांझी गई, साफ सुथरी हो गई, उसके लक्षण बताए हैं। ये पहला महापुरुष है कर्म योग का या गीता का। अच्छा, गीता का पहला महापुरुष हो क्या बूदोबाश, उसका कैसा सुखन। ठीक, अब भक्ति की बातें 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक की, तो भक्ति में चोटी का महापुरुष कैसे बन जाता है, ये 12वें अध्याय में भगवान ने लक्षण बताए 13वें श्लोक से 20 श्लोक तक। यह दूसरा महापुरुष है भगवान के भक्ति योग का। जब भक्ति चरम सीमा को छूती है तो उसको करने वाले के लक्षण क्या हो जाते हैं? वाह वाह, जैसे कच्चा आटा आप तवे पर रख रही हैं तो उसके लक्षण आपको पता है कि ऐसे हो जाए तो ये बस उठा लेना चाहिए, घी लगाया और नीचे रख ले बस, नहीं तो फुल्का सड़ जाएगा। आप आटा भून रही है तो पता है कि ऐसे रंग का बदल जाए तो बस, नहीं तो बड़ा आटा सड़ जाएगा। चाशनी बना रही है तो पता है चाशनी की अंतिम सीमा क्या है। ये सब बातें पता, सब्जी की, चावल की, एक कनी चावल को पता लग जाता है कि सारे चावल अंदर कैसे पक रहेगी। जो जिस सिलाई में है उसे पता होता है कि इसका अंतिम टच क्या है, यानी फिनिशिंग टच क्या होता है। इसलिए कर्मयोग का फिनिशिंग टच बताया भगवान ने, उनकी ये अवस्था बन जाती है। ठीक, जो भक्ति में जुट रहा है उसकी फिनिशिंग अवस्था ये बन जाती है। उनके गुण बताए गए, बड़ा भगवान ने हमारे पर एहसान किया। अब तीसरा ये ज्ञान योग का है, जिनकी बुद्धि का बड़ा विकास हो गया है, बड़ी दूर तक सोच लेते हैं। हां, और वो अपने आप को तन से मन से परे हटा के जो साथ चला रही है शरीर को, आत्मा में तलीन होने की पूरी कोशिश करते हैं। इनको बड़े मुसीबतों का, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जो ज्ञान मार्ग पे जुट रहे हैं, लग रहे हैं, उनकी फिर अंतिम अवस्था यह है प्रसंग आज का। यह है अर्जुन का प्रश्न। ये 3 महापुरुष आप याद रखना, कर्मयोग का महापुरुष के लक्षण, भक्ति योग पर बढ़े हुए के महापुरुष उसके लक्षण 12वें अध्याय में, और ज्ञान मार्ग पर बढ़ते जा रहे के अंतिम लक्षण क्या होते हैं। ये तीनों फिर क्या होता है भगवान की जात में एक में हो जाते हैं। सोम बकुम दफ्तर गुम, न मैं न तुम दफ्तर गुम, फिर अपनी भगवान की जात में तलीन, तीनों तलीन हो गए। शाबाश। अपनी आंखों के सामने घाट ले आओ, एक पानी का भरा हुआ जो है घाट, जल घाट, हाँ, एक लाइए तालाब, हाँ,
अब तालाब में चारों तरफ घाट बनाए हुए हैं, नीचे सीढ़ियां बनी होती ना, सीढ़ियां उतर के हम पानी नहाना चाहते हैं या पानी लेना चाहते हैं, तो कहावत मशहूर है क्या, तालाब एक घाट बहुतेरे, नदियां एक घाट बहुतेरे, नीचे उतरने के घाट कहीं है, भगवान एक, उसके उतरने के घाट गीता में 3 है, कर्म योगी, भक्ति योगी और ज्ञान योगी। आप लोग भक्ति के मार्ग पे जुट रही हैं, इसको नहीं छोड़ना। इसलिए 12वां अध्याय मैंने जबानी तो रटा दिया है, प्रकाश भी बहुत डाल दी जितना मेरे प्रभु ने मुझे प्रेरणा दी, अपनाते रहना और शरीर के रहते रहते तलीन हो जाना। कल्याण की राह भगवान ने 12वें अध्याय के इन 20 श्लोकों में कमाल कर दिया। अब ये जो बात आज चल रही है ये ज्ञान की है, क्योंकि 13वें अध्याय से ज्ञान शुरू होता है और 18वें अध्याय तक उसका विस्तार होकर चुप हो जाता है, सारा उपदेश संपूर्ण हो जाता है। अब अर्जुन पूछ रहा है, अब मेरे भगवान कह रहे हैं, पहले भगवान ने कहा वो द्वंद्वों से देवियों एकाग्र, सारे जितने भी आप मेरे भगवान की प्रेरणा से उपस्थित हैं सुनिएगा, वो द्वंद्वों से उठ जाता है। ये पहले महापुरुष में भी यही बात थी, भक्ति मार्गी में भी यही बात है। ये संसार आपको मैंने कई बार बताया, भूले नहीं होंगे, द्वंद्वों का नाम संसार है। द्वंद्व होता है संस्कृत शब्द जोड़ा, जैसे 2 बच्चे कभी पैदा हो जाते हैं आपके, हाँ द्वंद्व मैंने जोड़ा। तो इस संसार को जब भगवान ने बनाया तो एक एक चीज नहीं बनाई, उसके साथ 2 बना के पैदा किया, जैसे नर और नारी का जोड़ा, एक नहीं बना के नारी बना दी, ना नर बना दी, ना दोनों। अच्छा, ये नहीं कि पहले आपको बनाया, नहीं, एट द सेम टाइम उसी समय दोनों बन गए। अच्छा, इस तरह जोड़ा आगे लो, दिन रात का जोड़ा, ये नहीं कि दिन पहले बनाया रात तक, दोनों इकट्ठे बनाए। बाबा दोनों कैसे बन सकते हैं, पहले दिन बनेगा फिर रात? नहीं, धरती में ऐसा हिस्सा भी है जहां 6 महीने दिन रहता है, 6 महीने रात, जिसे बोलते हैं कुतुबैन। आपने पढ़ा होगा आपने ज्योग्राफिया में, भूगोल में, 6 महीने का दिन व 6 महीने की रात है, हमारे दिन है उनकी रात है, तो उसके काफी आदमी नीचे उतर आते हैं। आहा, अब हमारे दिन होता है तो हमारे दिन के बाद रात भी है कि हमारा ये इलाका अच्छा है, 12 घंटे दिन 12 घंटे रात, 12 घंटे दिन, तो सेहत अच्छी रहती है। वहां पर आदमी की सेहत खराब होने की पूरी पूरी संभावना है। 6 महीने कुंभकर्ण बने रहो, हाँ, और 6 महीने क्या मेघनाथ बने रहो, ये अच्छा नहीं होता। अब नॉर्मल है ये, नॉर्मल ये है, कुछ विश्राम किया, कुछ काम किया, कुछ काम किया, कुछ विश्राम किया, आप दिन भर देखते रहती हैं। 2-2.5 घंटे बाद चाहे आप क्वाइट यंग हो, थक जाएंगे। 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद खून हमारा नीला ज्यादा हो जाता है, लाल कम रह जाता है, तो थकान में अंगड़ाइयां आती हैं, जमाइयां आती हैं। तो अपना जहां भी भगवान ने हमें रखा है, वी आर ऑल बेस्ट। कभी अपने स्थान को, घर को बुरा ना कहा करें। आपके संस्कार ऐसे थे तो भगवान ने बिल्कुल ठीक रखा। पहाड़ियों को पहाड़ी जगह ठीक है, हम मैदान वालों को मैदान हमारे बेस्ट है, बहुत ही अच्छे। हाँ जी, तो यह द्वंद्व है। जिधर भी आप नजर मारेंगे, अगर आपको खटास है तो मिठास भी आपको मिलेगी। जैसे मैंने दिन रात कहा, नर नारी कहा, अगर मान है तो अपमान भी साथ है, हाँ सर्दी है तो गर्मी भी साथ है। वाह, ये सब चीजें जिंदगी बनाई तो बहुत ही बनाई। ये देखिए जरा, हाँ दाना आदमी, विचारवान, जैसे आपकी बुद्धि का विकास होता जा रहा है। अगर ये बात समाई जाए मन में तो किसी पे दिल नहीं देंगे, न दिन को दिन देंगे न रात को मन लगाएंगे, बल्कि लाभ उठा लेंगे। दिन आया हम लाभ उठा लेंगे, रात आई लाभ उठा लेंगे, दिल नहीं देंगे। हम ये भूल के अब नहीं कहेंगे दिन बना रहे मेरी मूर्खता, रात बनी रहे मेरी मूर्खता। उसने अपना समय पास करना है, उसने अपना समय गुजार लेना है। हमारा काम दाना बन के लाभ उठा ले, दाना बन के लाभ उठा ले। घर में रौनक हमेशा बनी रहे, बिल्कुल गलत। रौनक चंद दिन रहती है, हाय आहा, सदा ना बाघा बुलबुल बोलन, सदा ना मौज बहारा, सदा न रहंदियां मां प्यो छावा। ये मां बाप की छा हमेशा नहीं, लाभ उठा लीजिए, जाने वाले हैं। घर में जो आप रौनक है लाभ उठा लो, ये रौनक खत्म होने वाली है। प्रकृति का नियम है, अगर आपका बसंत ऋतु आया है तो पतझड़ आने वाली है, बसंत का लाभ उठा लो, ताकि पतझड़ आने पर आपको रोना ना पड़े।
सत्संग का मौका दिया है, फिर सत्संग आपकी कहानी बन जाएगी। वो सुनाया करते थे, हम सुना करते थे, गीता जी सुनाते थे, ये थे हो जाएगा, अब है फिर थे। परमात्मा का नियम ही ऐसा है, संयोग है तो वियोग भी होगा। इसलिए हमारा धर्म है हम लाभ उठाए। भगवान ने यही कहा, जो 3 गुणों से उठ रहा है पहले वो द्वंद्वों से अपने मन को खींच लेगा। सुनिए मेरी देवियों, किसी भी अवस्था में देर नहीं लगाना, दिन में नहीं, रात में नहीं, नर में नहीं, नारी में नहीं, पुत्र में नहीं, बेटी में नहीं, जाने वाले हैं ना, ये ठहरने वाले नहीं है। दिल लगाया जाता है जो टिक नहीं, जो हमारा साथ दे। साथ तो थोड़े दिनों का है। ये जीवन के सफर में हम जिनको समझे थे हमारे साथी हैं, 2 कदम चले फिर बिछड़ गए, कोई यहां गिरा, कोई वहां गिरा। दूसरी जिंदगी पर नजर उड़ा लीजिएगा, कितने साथी आपको मिले, कितना लाड प्यार किया और कितने दुख की बातें या अपने आंतरिक भावों को प्रकट किया या आदान प्रदान किया, विचारों का विनिमय हुआ। उसके बाद बस ये नियम है, कोई रो ले, पिट ले, बेशक किसी का मर जाता है अचानक, पिट 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 के मर जाते हैं, महीना पिट लोगे, 2 महीने, उसके बाद खत्म। आखिर मन भर जाएगा, टाइम इज द बेस्ट हीलर। इसलिए पहले भगवान कहती हैं द्वंद्वों से वो उठ जाते। और गौर करना, द्वंद्वों में वो मन नहीं लगाते। चाहे हम किसी भी मार्ग पे जा रही हैं या जुटे हुए हैं, द्वंद्वों का लाभ उठाएंगे, पर द्वंद्वों में मन नहीं देंगे। मान में मन नहीं देना, क्योंकि आज जो आपको मान दे रहा है जानती है, अरे भाई जानती हूं मान क्यों दे रहा है। भगवान कृष्ण कहती हैं, क्या भगवान ने आपको ताकत दी है उसके स्वार्थ को पूरा करने के लिए। आप उसके स्वार्थ को पूरा कर रहे हैं, चाहे आपके बेटा है, चाहे आपकी सगी बेटी है, चाहे आपके पिताजी हैं, चाहे आपके माता जी हैं। यही नजदीक की रिश्ता होता है मां बाप का, बहन भाई का, चाहे आपकी सगी बहन, सगा भाई है। अगर स्वार्थ पूरे कर रहे, भगवान आपको ताकत देता रहे। मेरी हार्दिक शुभ भावना है आपके प्रति। आपके लिए आपको कोई नहीं प्यार करता, तो मां है इसलिए, पत्नी है इसलिए, पति है इसलिए, नहीं, कोई नहीं प्यार करता। अपने स्वार्थ को सामने रख के आपको प्यार करते। न कोई रोवे अम्मा नू, सब रोवन अपने कम्मा। बाप को कोई नहीं रोता। अगर बाप से बड़ा लाभ हो रहा होगा तो हम लाभ को सामने रख के रोते। तो सब स्वार्थ का नाता, सब जिधर भी देवी देवता भी, कोई देवियों को थोड़ा पुजारी जाते, रात जगराता हो रहा है, काम न रखे, मजे के तब आया, वहां की चरण धूल लिया ना, मेरे भी मस्ते पे लगा देना। अगर वो देवी के आदर के लिए जगराता कर रही है ना, हम जगराता कितने ऊंचे ऊंचा बोलते हैं, तो हम इसलिए रख रहे हैं कि हमारे घर में कमी है, हमारे घर में ये है, हमारे घर में मुकदमा चल रहा है, हमारी सेहत नहीं बनती, हमारा कारोबार नहीं चलता। ये देवी से कुछ अपना स्वार्थ पूरा करवाना चाहती। देवी देवी के लिए प्यारी नहीं, अपने मतलब के लिए। शाबाश। इसलिए आप जैसे सियाने और कल्याणकामी जीव द्वंद्वों से मन उठाई जाएंगे, इनसे अपने मन को निकाली जाएगी, इनमें फंसेंगे नहीं। ध्यान देना, अपनी अवस्था देखते जाना। मेरा काम है प्रकाश डालना, आपको समझाना और प्रेरणा देना, गुड विशेष देना आपको, ये मेरा धर्म है। आपने देखना है कि मेरी अवस्था बनती जाए। संसार इसलिए काबिल विश्वास नहीं माना जाता, ये अवलंबनीय, विश्वसनीय नहीं है, विश्वसनीय नहीं है। जिसने विश्वास किया पिट पिट के मरे, क्योंकि इससे तो स्वभाव ही यही है, ये सदा एक जैसा रहेगा नहीं। तो भगवान कह रहे हैं जो 3 गुणों से उठ जाती हैं, सबसे पहले वो संसार के इन द्वंद्वों से उठ जाते हैं। द्वंद्वों से उठ जाने का मतलब क्या, कहीं भी चले जाएं द्वंद्व होंगे, कहीं भी। हम किसी गार में बैठ जाते हैं, द्वंद्व होंगे। द्वंद्व तो हर जगह है, पर इसको मन नहीं देना। ऐसे हम अमाले में है, लेकिन सिनेमा से उठे हुए हैं, अतर सिनेमा को न सोचते हैं, सिनेमा में जाती है। हम कई बातों से, कई स्थानों से उठे हुए हैं, उठे को मतलब आकाश में चले गए हैं अबाला में, हम उधर जाते हैं, उसका चिंतन ही नहीं करते। कलबों से उठे हुए हैं, इससे उठे हैं, बाजारों से उठे हुए हैं, फैशन से उठे हुए गए, और भाई कहीं निंदा नुंदा, ये राग जो हम करते हैं, इनसे उठे हुए गए। इसलिए कहा जाता है कि मन जीते जग जीत। अपने को जीत लिया, जग जीता गया। हम डिमांड करेंगे तो संसार सप्लाई करेगा ना। हमने असलियत को जान लिया, डिमांड ही नहीं करते, संसार अपना समूह लेके रह जाता, संसार शर्मिंदा हो गया। अगर आप डिमांड न करें तो, आप डिमांड करते हैं तो संसार जरा आकड़ता है, संसार जरा टेढ़ा टेढ़ा जाएगा। इफ यू डिमांड देन, अदरवाइज नॉट। तो द्वंद्वों से उठ जाते हैं। हाँ, उसके बाद जबरदस्त शर्त,
जो तीनों गुण, अब हमने क्या करना है, सतोगुण से उठ जाना। हेलो, अब पहले तो द्वंद्व से मैं भी अपनी अवस्था देखूं कि मेरा मन क्या कर रहा है, और आप भी अपनी अवस्था देखो कि आपका मन द्वंद्व से उठ रहा है, सुख दुख हानि लाभ मान पान, मान से उठ रहा है ऊपर, मान से उठ गए तो अपमान परवाही कोई, दुख लोग करते ना अपमान, अपने क्या, अपने अंदर अपने आप में मस्त रहेंगे, गरजी कोई नहीं, शाबाश। अब जो ये तो आपका काम है, देखते रहने एकांत तो बैठ के कि द्वंद्वों में रहकर, संसार नाम है द्वंद का, संसार नाम है द्वंद का, हाँ इससे ऊपर उठ जाना है। ऐसा वक्त आया, रात आए, लाभ उठा लो, कुछ समय सो लो, कुछ समय उठो, अपने चुस्त हो जाओ और भगवान का भजन कर लो। रात दिन आया, लाभ उठा ले, जो काम बकाया पड़े हैं दिन में पूरी करने की चेष्टा कर लिया करें, जितना हमारे से वस्त चले वो ट्राई अवर बेस्ट। के दिन चढ़ा है, दोपहर आइए, भोजन करके थोड़ा सा विश्राम कर लो, इसके बाद जो बाकी काम पड़ा है उसे कर ले पूरा। शाम आइए, सत्संग हर रोज सुनना है, लाभ उठ, इससे बढ़ के कोई लाभ ही कोई नहीं कि भगवान की वाणी रोज सुनते सुनते वो नए संस्कार पड़ेंगे और पढ़े संस्कार भाग जाएंगे। लाभ उठाई जा रही है। अब आगे जो कहते हैं सुनो जरा, तीनों गुणों से कैसे उठा जाए। तीन गुणों से उठ गया वो भगवान की जात में समा गया। जो तीनों गुणों से, यानी सतोगुण से रजोगुण में आ रहा है, रजोगुण से सतोगुण में आ रहा है, और सतोगुण से भी ऊपर उठता जा रहा है, तो भगवान की जात में तलीन। ये भगवान ने बताया आपको, जो तमोगुण में इसमें ज्यादा है रजोगुण में आ जाए, क्योंकि तमोगुण कुछ करता ही नहीं, तमोगुण ही कुछ नहीं करता। किराया आ रहा होगा, या पिताजी हजारों लाखों रुपया छोड़ गया, बैंक बैलेंस काफी है, उसे सूद आ रहा, ऐसे व्यक्ति कुछ नहीं काम करते, निकम्मे, शराबी, कबाबी, विलासी और गंदी गंदी आदतों में लगे हुए, खाने पीने वाले, दिन में 8-8 बार चाय बनवानी, पीना, अपने आप को बर्बाद करना, इनका और काम क्या है। ताश कुटेंगे, जुआ खेलेंगे, क्योंकि धन घर में काफी है। तो अगर कभी उनको लगे चोट की, ये क्या बर्बादी मचाई हमने, क्या पे टाइम को बर्बाद किया, भगवान रजोगुण में आ जा, कुछ किया कर, तुझे धन नहीं चाहिए, कई जगह जाकर ऑलरेडी सर्विस कर, ना तनख्वाह ले, उनके काम आ जा। हाँ तो कुछ करना, ये जुआ खेलने की बजाय, ये सोए रहने की बजाय, करवटें बदल बदल के अपने चारपाई तोड़ने की बजाय कुछ करें, किसी को दुआएं ली। हाँ अगर धन नहीं चाहिए तो और बतेरी जगह स्थान है जहां हम अपने जुटा दें अपने आप को। हाँ अच्छा, अब रजोगुण से मन तंग आएगा, परमात्मा का नियम यही है, आपका विकासवाद का नियम बता रहा है, इतना कर लिया अब आगे बढ़ो, वो आगे बढ़ के इतना कर लिया और आगे बढ़ो, फिर बताऊंगा आपको। अब सतोगुण में आगे फिर मन तंग आ जाएगा, रोज उठा जाए, रोज सत्संग में आए, ये भी तंग आ जाएगा, सच्चाई से कह रहा हूं, रोज गीता जी पढ़ी जाए, आखिर कब तक, आखिर कब, जब तक के हमारे अंदर वाला निर्मल होकर भगवान की जात में समा नहीं जाता, तब तक, जब तक हम एक मेक नहीं हो जाते, आहा वो भक्ति से मेरी मुझे, जब तक हम जान नहीं लेते कि मैं कौन हूं, क्या हूं, पहचान ले, तब तक जुटता, इससे भी उठ जाना पड़ेगा। हाँ अब लो, द्वंद्वों से ऊपर उठ जाने के बाद या द्वंद्वों का पूरा लाभ उठाने के बाद एकाग्र, प्लीज एकाग्र, हाय गरज त्याग दे मुझ पे सब कारोबार। श्री भगवानुवाद, आखिर में भगवान देते हैं जवाब, गरज त्याग दे मुझ पे सब कारोबार, समझ लो गुनों से वो होता है पार। ओ दाता तेरी मेहरबानी, ओ दाता तेरी मेहरबानी। फिर सुनिए श्री भगवानुवाद, गरज त्याग दे मुझ पे सब कारोबार। नेक जी वो सुन लो मेरी भोली भाली और नरम मन रखने वाली मेरी देवियों, आपके इष्ट देव कह रहे गए, गरज त्याग दे मुझ पे सब कारोबार, समझ लो गुनों से वो होता है पार। हाय आधे श्लोक में जवाब दे दिया, इतने से शब्दों में जवाब दे दिया, गरज त्याग दे मुझ पे सब कारोबार, जो सब कुछ भगवान पे छोड़ देता है। सुन सुन सुन, एक दिन का नहीं है,
हमने ठेका तो नहीं लगवा रखा भाई अड़ोसी पड़ोसी मरेंगे और अपनी कभी मौत नहीं आएगी। दो लड़ रही थी ना आपस में, ये लड़ रहे, साला तू मरे, तू लोग है, तू मेरे मारी जाना, मेरे माँ के मेरे बाप की तरफ से सारे मर जाए, सारे इकट्ठे होकर शमशान में, चाहे जगह भी ना हो साड़ने की, सारे पहुंच जाए, हाँ सारे मर जाओ। तो आपने अमर बुटियां पी रखी हैं, मरोगे तो आप भी, मृत्यु लोक है ये तो। हाँ तुमने नहीं मरना, मरेंगे कि हनुमान तुम्हारा चाचीदा पुत्र है कि वो तुम्हारे लिए संजीवनी ले आएगा? नहीं मरेंगे। तो फिर जो तुम गालियां दे रहे हो तुम सारी मर जाओ, तो ये तो वो कहने का हक रखता है जो खुद अमर बूटी पिए बैठा हो। मरोगे तुम भी, मरेंगे तो हम भी। तो फिर ये कहने का मतलब जाना तो हमने सारों ने है। हाँ तो एक आदमी सबको छोड़ के जाएगा, तो भगवान राय दे रही है जो तीनों गुणों से उठ के मेरी जात में एक में एक हो जाना चाहता है, हाँ वो क्या करे, शरीर के रहते हुए जैसे अब हमारी अवस्था है, सब कुछ भगवान को छोड़ दे। एक दिन वो जा रहा हूं जो नास्तिक है, हाँ सबको छोड़ के गया, जबरन छोड़ के गया। एक 3 दिन तरसता रहा, मेरी 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 माँ कहाँ है, मेरे अकेले, माँ मैं जा रहा हूं। डॉक्टर कहता अब तू मर जाएगा, पिताजी को लाओ, बहनों को लाओ, भाई को लाओ, मेरी पत्नी को लाओ, मेरे बच्चों को लाओ, मेरी धियों को बुलाओ, मेरी जान नहीं निकलती, मैं देख लूं। मरेगा तो ये भी एक एक को सामने रख रख के। और कितने दाना आप हैं जो पहले तैयारी कर रही है, शरीर वो भी छोड़ गया, तरस तरस के घुट घुट के मरा, घुट घुट के। इनकी जान कैसे जाती है बताऊं? पहले घुटनों से नीचे से जान जाती है, फिर जांघों से जान निकलती है, नीचे डेड हो जाता है, फिर जांघों से होते हुए फिर ये नाभि तक जान रहती है, फिर नाभि से निकलती हुई छाती तक, या ये कंठ, यहां तक गर्दन तक जान आती है गरमैश, फिर इसे हटती हुई फिर ये होठ हिलते रहेंगे, फिर इससे यहां से निकल करके अब कोई चीज अंदर जल नहीं जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। अब आंखें खोलेंगी, बंद होगी, आंखें इधर उधर गए, फिर आंखें इधर फिर इधर गया, तरफ तरफ के मरा। जैसे उसको बददुआ दी थी श्रवण के माँ बाप ने, दशरथ तू भी तरफ तरस के मरी, घुट घुट के मरी महामारी तरह, तूने हमें मारा तो दे दिया था शाप, तू भी घुट घुट के मरोगे। हाँ तो संसारी आदमी की जान बड़ी मुश्किल निकलती है, बड़ी मुश्किल निकलती है। नीचे से शुरू किया और आप लोगों ने हाँ पहले तैयारी कर दी। कितने दानाख है आप, कितनी दानाख है मेरी बेटियों में। कोई ज्यादा नहीं इज्जत कर रहा, सच्चाई की बात कह रहा हूं मैं, तो यथार्थ बात लेके प्यार किया करता हूं, ये इज्जत दिया देता हूं, ऐसे नहीं आपको पंपिंग नहीं कर रहा मैं आपकी। ये बड़ी अच्छी किस्मत है, छोड़ना तो है ही, सारे छोड़ के जा रही हैं, पर उनका हाल देखो तरस तरस के। मैंने तो 2-3 देखी ऐसी मौतें, मैं खुद रो रहा था जैसे पता नहीं वो मैं ही मर रहा हूं। ये हालत मरने की, ये दुर्दशा, ये कौन, ये कमबख्त है जो मौत का नाम भी नहीं सुनना चाहते थे। कोई और गल करना, एक गल ना किती फिर दे बस, ये गीता ही लिखा हुआ है क्या, कछुए को छेड़, कछुए को छेड़ो, कछुए ने छेड़ना तो कौवा नहीं रह गया। उन बेचारों को पता ही कुछ नहीं, वो सुनना ही नहीं चाहते ये बातें। तो मरना तो उन्होंने भी है, मरना हमने भी है। तो दनाव वो है जो पहले ही अपने आप को खींच लेता। सुनो नेक जी, वो सुनो। या तो एक स्टूडेंट है कि हमने इम्तिहान नहीं देना, हाँ हम पूछते थे जो वक्त जाया करते थे कभी कभी, यार तुम्हें जब भी मैं देखता हूं तुम यहां बाजारों में आते हो, बात क्या है, क्या सच में तुमने इम्तिहान नहीं देना है? मैं तो जब भी मैं दोपहर को आया तो भी तुम यहीं खड़े थे, फिर मैं उधर गया, पिताजी ने काम किया तो तुम वहां भी खड़े हुए थे। इम्तिहान नहीं दिया तो कम इम्तिहान नहीं देना है, फिर क्यों वक्त जाया करते हो? कोई जवाब नहीं। या तो किसी ने इम्तिहान ड्रॉप कर दे, एग्जाम ड्रॉप देना है, तो मरना तो उन्होंने भी है, लेकिन पता नहीं समझ ही नहीं आती ऐसा क्यों कर रहे हैं। सब छोड़ के जाएंगे। तो दाना कौन, जो पहले ही छोड़ के जाना। मौत का मतलब क्या, सबको छोड़ के जाना। मौत का अर्थ क्या होता है, जधा देना, सब कुछ त्याग देना, सब कुछ है। मौत का मतलब क्या, सब कुछ त्याग देना। जैसे किसी ने बड़ा कर्जा लिया था, हाँ नहीं दे सका, मुकदमा कर दिया उन्होंने, अब गवर्नमेंट के आदमी आए, क्या करेंगे, सब कुछ उनका हड़प कर लेंगे, मकान जायदाद दुकानें सब कुछ ताले लगा देंगे, बेचेंगे, फिर जो रुपया मिलेगा, जितना मिल गया रुपया का 4 आने 2 आने सब कुड़क हो जाएगा। तो मतलब सब कुछ गवर्नमेंट ले लेगी, ये गवर्नमेंट छोड़ पड़े। तो वो मौत किसे कहती है, जिसको हमने अपना माना है शरीर से लेकर के, और आगे ये माँ, ये बाप, ये बहन, ये मेरी पत्नी, ये मेरे पति, ये बच्चे, इन सबको छोड़ के जाने का नाम मौत है। सब कुछ छोड़ के जाने का नाम मौत है।
और सब कुछ पकड़ने का नाम माया है, संसार है, प्रपंच है। ये भी मेरा, ये मेरी मां मेरी, ये पिताजी मेरे, ये बहन मेरी, ये भाई मेरा, ये पति मेरी, ये बेटे मेरे, इसको माया कहती है। इसको प्रपंच कहती हैं। इनको मेरा मेरा ये घोर अज्ञानता हो। हालांकि पता है मेरा को नहीं बनना, जब अंत समय आया मुझे छोड़ना पड़ेगा। लेकिन मेरे भगवान कहते बड़े बुद्धू, बड़े नालायक, बड़े मूर्ख जो जबरन छोड़ के गए। किराएदार को मैंने एक किराएदार देखा था, हाय बड़ा बुरी तरह गवर्नमेंट ने, पुलिस वालों ने उनका सामान, मुकदमा होगा वो खिलाफ हो गया, मुकदमा चलता रहा। जज ने उनको दिया 2 महीने का मौका, मकान खाली कर दो। उन्हें चैलेंज दिया, हम नहीं खाली करते। जज ने बुलाया, गुस्ताख हो गए, खाली तो हम नहीं करेंगे। खाली नहीं करोगे? फिर ये गवर्नमेंट को लानत, मेरे जज बनने, जज कह रहे फिर मेरे जज बनने को भी लानत, फिर तो कानून ही खत्म हो गए। हाँ अभी मैं बताऊं आपको, जज बड़ा क्रोध में आ गया, अभी बताऊं आपको। हाँ ये मेरी घड़ी पर 11:30 बजे है। हाँ तो 11:30 12 की सुइयां 2 बाद में आएगी, पहले तुम धक्के खाओगे गली के अंदर, अभी लो। ओए मेरे रब्बा, 2 गाड़ियां मेरी बेटी पुलिस की भर गई, बड़े बड़े आदमी थानेदार इत्यादि चले गए, खाली कराओ सारा, और मुझे जल्दी 12 बजे से पहले एक सारा निकाल दिया गया। बेटी इतनी बुरी तरह वो गए, और जो सामान एक मेज की 4-4 मेजें बन गई, ओ पैर गए, ओ ऊपर का सिर गया, बाहर फेंकते गए क्रोध में सारी चीजें। एक पलंग के हमने 4-4 पलंग दिखे, ये नहीं भी ध्यान से रख दे, ये पलंग पकड़ा जोर का मारा बाहर, और उनकी पत्नी को पकड़ के वो निकलती नहीं थी, 2 आदमी ने पकड़ के बाहर जोर का धक्के दे दिए। गालियां दे के वो बाहर, क्या फायदा, गालियां दे के सामान तोड़वा के वो बाहर निकले, और मकान उनको दिलवाया कि आप अंदर मकान लो। और हम लोग आज कल परसों 3 दिन 24 घंटे पुलिस खड़ी रहेगी यहां पर, ये जुर्रत करे अंदर आने की। हमने फौरन शूट कर देना में आज्ञा मिली है। फिर वो ट्रक ले आया, क्या फायदा, नक कटी थे, कन कटिया, शरूप नखा बनी, और निकल भी गए। तो अगर कितने हम गली वाले अच्छा कहते, हाँ मकान खाली, जरूर हमने 10 साल पैदा उठाया, हाँ वो 2 दिन दे दो, चाहे हमें धर्मशाला रहना पड़े हम रहेंगे। अब कितने गली वाले अच्छा कहते, और मालिक मकान भी छाती से लगा के प्यार करके पुत्र समय के उसे बात करता, बेटे मैं मजबूर हूं ना, मेरे बेटे की शादी हो गई है, ऊपर मैंने रहना, नीचे वो रहेगा, पहले हमें जरूरत नहीं थी, अब दे दो। कितने सारे सराहते। इसी तरह जिसने पहले तैयारी करी, काल ने बिगल बजाया, प्रभु मैं तैयार हूं, आई एम प्रिपेयर्ड, यही से अनुमान लगा रहे हो भगवान आपके कितने खुश होंगे। निकलेंगे तो रजोगुनी भी संसार छोड़कर निकलेंगे आप भी, लेकिन एक तैयार है पहले। क्या भगवान कह रही है, गरज त्याग दे मुझ पे सब कारोबार। सुनो मेरे भगवान की, और नेक जीवो सुनो मेरे भगवान की, गरज त्याग दे मुझ पे सब कारोबार, सब कुछ त्याग दी था। कितनी दाना हो मेरी मैया, मेरी बेटी। वो ये बातें रोज सुनो, ये बातें रोज पढ़ो। नहीं मां ने बताया चलो भला हो मां का, नहीं पिता ने बताया भरत तो पिता का होता है, पर भला हो पिता का। नहीं ब्राह्मण बताते शाला 12 महीने खीरे खाए, नहीं बताते ना बताए, पर अब तो हमें मौका मिल रहा है, अब तो हम रोज अपने मन की तैयारी करें। एवरी डे एंड एवरी नाइट मनवा जाना है, अंदर से आवाज आए तैयार है। कितनी दुर्दशा होती है मेरे सज्जनों, कई देखे होंगे आपने आखिरी समय जाते हुए, कई देखी होंगी आपने माताएं या भाई आखिरी समय उनका हाल क्या हो रहता है, कैसे कुत्ते की मौत मर रहे होते हैं, मुझे माफ करना, तड़पते हुए जा रहे होती हैं। ये देखा ही नहीं क्या मेरे जैसे से, कभी मैं अपनी गर्दन इधर करूं, कभी फिर उधर देखूं, फिर डर जाऊं, मैं फिर इधर, पकड़ो मुझे, पकड़ लो, ये मौत। और पेशाब निकल गया, और नीचे शौच आ गया, और नीचे गंद मुंह से निकल आया, ये कोई मौत है? कितना गंद, मरे तो सही, मर तो जाना है, पर ये भी कोई बात बनी। कभी दर्दें हो रही है, पकड़ो, और मेरे आगे कोई आ गया, कोई लेने आ गया, मेरे लेने आ गया, मुझे पकड़ो, ले ये की मौत है, मुझे लेने आ गए, देख देख क्या हैरान हो गए। कौन आ गया? कोई आ गए, मैं नहीं जाने देता ना। तो फिर एक ने जवाब दिया था, ताया अगर तू नहीं जाना चाहता तो हमारे में से कोई जाए ना, तुम्हारे में से कोई ना जाए। फिर तू कहता मैं नहीं जाना चाहता, फिर उन्होंने तो जो अगर तेरे सामने कोई आ गया तो उन्होंने तो ले जाना है, फिर कौन जाए? अब ये भी नहीं कहते कि मैं जावा, और ये भी शर्म के मारे कहते तुम्हारे कोई तैयार हो जाए, ये भी कोई नहीं कहता।
कितनी मूर्खाना मौत कहोगे आप, और कितने आपके अच्छी किस्मत कि आप लोग को मेरे भगवान जी ज्ञान दे रही हैं। ज्ञान से बुद्धि खुलती है, बुद्धि खुल जाने के बाद जो चीज जैसी है वैसी नजर आती है। जो चीज जैसी रब ने बनाई है वो अपने असली रूप में अपने आप को दिखाती है, मैं ये हूं। जब बुरे दिन होते हैं तो चीज कुछ होती है, अपने आप को दिखाती कुछ का कुछ है। ये होती है अज्ञानता, है तो कुछ, नजर आवे कुछ। हाय मेरे रब्बा, नजर आवे कुछ, हो कुछ। शाबाश। तो ये अज्ञानता, तो चीज अपने आप को दिखा देती असली चीज। इसलिए मेरे परमात्मा कह रहे दाना आदमी सब कुछ, चूंकि है ही पहले सब कुछ, हम नहीं पैदा हुए थे, सब कुछ पहले घर में था, मां बाप बहन भाई सब कुछ। हाँ, उसके बाद कुछ भगवान ने हमारी कामना बस हमें कुछ चीजें दी, ये भूलते गए ये भगवान दे रहा। हम बेवकूफी से कहते हैं मैं कमा रही हूं, मैं बना रही हूं चीजें। ये नहीं कि सोचा आपने कि मैं कमा रहा हूं, आपके अंदर यही फतूर होता है कि मैं कमा रहा हूं और मैं बना रहा हूं। ये नहीं कह रहे कि भगवान ताकत दे के मुझसे कमा रहे हैं, ये नहीं भाव आता कि मैं भगवान की ताकत से कमा रहा हूं, मैं भगवान की बख्शी शक्ति से कमा रही हूं। मैं कमा रही, समझता है खुद को कि मुख्तियार है, और जिसके अच्छे संस्कार हो समझता है मैं कुछ भी। हाँ, दोनों शब्दों में भगवान ने गजब ढा दिया। जिसके अच्छे दिन होंगे वो कहेगी भगवान मुझसे करवा रही हैं, और जिसके बुरे दिन होंगे मैं करती हूं और करती हूं। अरे बच्ची तू करने वाली कौन? अगर भगवान बुद्धि बनाए हुए हैं, मन बनाए हुए हैं, तन में सेहत बनाए हुए हैं, तभी तो कोई एक्टिविटी में लगी हुई है, नो डाउट। फिर हम किस बलबूते कहे कि हम कर रहे हैं? हम नहीं कर रहे, भगवान हमसे करवा रही है। तो शुरू में यह बात पक्की होती, वो है ही नहीं, तो अब पक्की कर लें। नाउ इज द प्रॉपर एंड द हाई टाइम। अब आप पक्की करें, सब कुछ भगवान का है। बार बार कहा करो सब छोड़ के चला जाना है, आज नहीं तो कल हमने सब छोड़ छुड़ा के चला जाना, सब कुछ तेरा मेरे मालिक। ये बार बार को ना भी मन माने मेरे सजनों, मेरे धार्मिक भाइयों, मेरी माताओं, मेरी नेक बेटियों, तो भी बार बार कहो सबको छोड़ के जाना। मनो बी प्रिपेयर, ये सबको छोड़ के जाएगा। देख तेरे आगे पिता गया, तेरे आगे दादा गया, दादी गई, मां गई, पिताजी गए, सगा भाई गया है, आपके आगे कितने चले गए हैं, कितने की अर्थियों के पीछे आप गए हैं। हाँ, शव यात्रा बोलती है, शव मुर्दा यात्रा, जो सारा जुलूस निकलता है उसको छोड़ने के शमशान जाती है, उसे बोलते हैं हम अपनी भाषा में शव यात्रा, यानी फ्यूनरल प्रोसेशन। उसके पीछे हम लोग गए, तो सबको छोड़ छुड़ा के जा रहा था, सब कुछ। शाबाश, सब कुछ गया। हम सफेद कफन लगा देती हैं, ठीक है, सफेद कफन केवल उसी का लगाना चाहिए जो पहले तैयारी करके और एक भी संस्कार लेके नहीं जा रहा, वो हक रखता है सफेद कफन पहनने का, वरना बाकी काले कफन होना चाहिए। जो मोह में गए, कामना में गए, वास्तव में गए, इच्छा में गए, नहीं मरना चाहते थे, जबरदस्ती निकाला गया उनको, उनके काला कफन होना चाहिए। मुसलमानों की तरह सफेद कफन ले जाने का हक वो रखता है। आहा, जा रहा हो इस जहां से आखिरी वक्त, कफन के साथ लिपटी हुई कोई आरज़ू न हो, वो हक रखता है सफेद कफन ले जाने का। बाकी हक नहीं रखती सफेद कफन। हमारे हिंदुओं में एक रिवाज बना हुआ है, सफेद कफन लेके उड़ गया ना, जैसे भगवे कपड़े का हर एक हक नहीं रखता। जिसने अंदर बाहर से कामना वास्ते सार दी है, वो हक रखता है भगवा कपड़ा पहनने का। आज तो एक तरीका बन गया ना रोटी कमाने का, बड़े महात्मा जी हैं, बड़े ये हैं, माला बार लगाएंगे, अंदर वो शो करेंगे ना। तो मेरी देवियों, मेरे सजनों, हाँ जी, तो ये सब कुछ तो भगवान का है। आखिरी वक्त याद करो, यही महापुरुष कहती हैं, क्या लाखों में दिनों में अपने 2 दिन ना भूलना। जब हम आए थे हुआ हुआ करके, नंगे मनंगे तो थे ही, और कुछ भी नहीं था, गंदे मांस में लिपटे हुए थे जो दाई ने साफ किया, जेर निकाली ऊपर से, ओए होए, हाँ ये जेर सारी निकली। अंबाला वाले के दादी को भी गाली दी, अंबाला में जो रहने वाले, जिनका जन्म अंबाला में हुआ है, तो के दादी से या किसी बड़ी से सुना होगा, ए जेरी कहीं की, ये गाल है यहाँ की। मुझे अर्थ नहीं पता क्या मतलब इसका होगा, कुछ जेरी कहीं की, ये जेरी मतलब यहाँ की गाल, अच्छा शब्द नहीं है ये। तो वो जेर लगी थी शरीर के ऊपर, क्या लाएंगे पहले दिन जब आए थे, और जब जाना है, हाय, ये महापुरुष ने चेतावनी दी हम जैसे को, जिन्हें तैयारी करके रहना है। लाखों दिनों में अपने, जय हो इष्टे, जय हो मेरे प्रभु, लाखों दिनों में अपने वो 2 दिन न भूलना, एक दिन वो आने वाला, एक दिन वो जाने वाला।
यूं आए यूं ही जाना, यूं आए हुआ कर करके जाए, भगवान करे रोते हुए ना जाए, मालिक का नाम लेते हुए जाए। आए तो हम रोते हुए, क्योंकि बच्चे को बाहर की हवा दर्द पैदा करती है। पहले मां के पेट में था शरीर, हाँ जब बाहर है तो यह हवा चुभती है, जैसे कांटे चुभ रहे हो, तब बच्चा रोता है। ना रोए तो हलचल मच जाती है कि ये जिंदा नहीं रहेगा। अगर बच्चा रोए नहीं तो भी खतरा है, हाँ, क्योंकि बाहर की उसे हवा नहीं महसूस हो रही, वो उसे फीलिंग नहीं महसूस हो रही, तो बच्चे मर जाते हैं। ऐसे बच्चे रोए, उनको दर्द हो बाहर की हवा, जब गए थे लयूं गए, आहा आहा आहा, न वो भी ले गए कुछ साथ जो मुल्कों के वाली थे। वो सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे, दोनों हाथ खाली। मेरी बीवियों मेरे सजनों गए यूं गए, हम तो नहीं भूलेंगे। अनुभवी महापुरुषों ने कहा लाखों, चाहे हमारी जिंदगी के लाखों दिन हो, 2 दिन नहीं भूलने, आना और जाने वाला। लाखों दिनों में अपने है 2 दिन न भूलना, एक दिन वो आने वाला, एक दिन वो जाने वाला। एक दिन जब मां के पेट से बाहर आए और एक दिन जब जहान के पेट से बाहर निकलेंगे। एक दिन आए पेट से, एक दिन इस जहान से निकल जाना। हाँ, उसके पास जो कुछ भी होगा वो भगवान की अमानत समझ लेगा। या ही शी का कोई सवाल नहीं, सवाल तो ज्ञान का है, समझ का, या उसका कोई सवाल, नगरवासी वनवासी का कोई सवाल नहीं, गृहस्थी विरक्ति का कोई सवाल नहीं। सवाल है टू अंडरस्टैंड व्हाट द रियलिटी इज। सारी बात तो यह है, सुख है विच विचार दे संता शरणी पिया। ना गृहस्थी में ना विरक्ति में, सुख तो विचारों में है। और मुझे पूरी आशा है कि आप ये याद रखेंगे, क्या कि 2 दिन तो मुझे याद है, हमें आखिरी दिन भी याद है, जाना है हमने। आप सच मानना मेरी देवी, जैसे मेरा ठोस अनुभव है, अगर मौत याद रखें तो हमारे से ठोस साधना होगी। नहीं माने उलझ सकता अगर आप मौत को भूले नहीं। जाना है मैंने, मेरा एक एक दिन बड़ा कीमती है, मैंने जाना है। अगर हम आखिरी दिन याद रखें, कभी भी हम संसारी प्राणी पदार्थ में लगेंगे नहीं। जो लड़का अपना इम्तिहान का दिन याद रखता है, मुझे याद है, वो बहुत पढ़ा करते थे, वो अपना टाइम नहीं वेस्ट करते। हमारा इम्तिहान आने वाला है, मैंने तो 80% नंबर लेने हैं, आगे मुझे एडमिशन मिलेगी भी नहीं। बहुत पढ़ती है जिनको पता है कि मेरा एग्जाम आने वाला है, 7 महीने रह गए सारे। हाँ, जो नलायक को तो 7 पढ़ी तो बोले पढ़ लेंगे, उन्हें कभी नहीं पढ़ना। कल आएगा फिर भी ऐसा बहाना बनाएंगे, परसों आएगा फिर भी ऐसा बहाना बनाएंगे। और जिन्होंने कुछ कर दिखाना है वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, वो अपना टाइम रखते हैं। जिन्होंने आखिरी वक्त याद करते हैं उनको आप देखेंगे निर्मोही बन के रहेंगे, अपना कर्म तो करेंगे, उत्साह भी दिखाएंगे, but they are not attached here and there, entirely detached। लाखों दिनों में अपने 2 दिन न भूलना, अपने मन को समझा दिया करो, एक दिन वो आने वाला, एक दिन वो जाने वाला। ऐसे व्यक्तियों के लिए रब कहती है कि वो जो 3 गुणों से उठ के वो क्या थे, गरज त्याग दे मुझ पे सब कारोबार, समझ लो गुणों से वो होता है पार। ओ अर्जुन तेरा भला, क्या प्रश्न किया, कितना शानदार प्रश्न है। ओ मेरी देवियों, क्या कमाल का प्रश्न है, मजा आता है अब संसार में रहने का। हाँ, जब 3 गुणों से उठे होते हैं, जब इस तरह जीवन बनता है। एक बात कह देता हूं, जब मजा आने लगता है, बड़े सुख से रहने लगते हैं, तो भगवान कहते तेरी अब यहां जरूरत नहीं, ऊपर आ जा। आए जब हम अपने क्लास में होशियार होते थे, जब मास्टर कहते बहुत होशियार बन गए, हम क्या होता था, अगली जमात पे जाना पड़ता था। वे चलो भाई आप 7वीं 8वीं चलो। जब 8वीं बहुत होशियार रहते, चलो विवास में इम्तिहान हो गया, हम 9वीं में चलो। जब हम यहां रहने के काबिल हो जाते हैं, भगवान कहते हैं ना अब तुम्हारा स्टैंडर्ड ऊंचा हो गया, आगे चलो और आगे चलो। तो देखते रहे ना, जबरदस्ती नहीं छोड़ के जाना, चाहे नारी का चोला है, नरम मानना, पर इस बात में सख्त का लोग जाना तो मैंने है ही। कौन रहा, जब भगवान ने दुनिया बनाने के बाद भुजा बुलंद करके नियम बना दिया है, जो पैदा हो मौत उसको। तो हमने अवतार नहीं लिया, हम तो पैदा हुए गए, मां के पेट से 9 महीने के बाद निकले। हम अवतारी नहीं है, हमारा तो जन्म हुआ है, ऑर्डिनरी मैन है, एक साधारण और सामान्य जीव है, जाना है। तो फिर इस तरीके से क्यों ना जाए। गरज त्याग दे मुझ पे सब, त्याग के तो ये लोग कहते हैं हाँ कोई त्यागना आसान है, कोई मेरे से बात तो करो। कहीं से मैंने बात की, शुक्र है मान गए हैं। वो त्यागते तो सारे ही गए, कोई जबरन त्याग के गए,
कोई खुशी से त्याग, कौन नहीं त्याग के गया? जो मरेगा नहीं, जब कोई कहता था लेकिन त्यागना कोई आसान है, तो त्याग, अगर मौत तेरी आ जाए त्यागेंगे? अब थे फिर कोई वस्त चलना है, त्यागेंगे। तो फिर अगर ये जवाब देने को उस वक्त कोई वस्त चलना है, तो अब तो वस्त चलता है। अब सिर्फ छोड़ के तो घर से नहीं जाना, मानना ही है ना मन में। उस अंत समय मन ने मजबूर कर दुखी होना है। अब मान लिया कि मैंने सब कुछ भगवान के हवाले कर दिया, सब कुछ बदल, त्याग दे मुझ पे सब। कारोबार भी जो मैं कर रहा हूं, भगवान मुझे ताकत दे रही है। जो मेरे घर के अंदर है, मेरी मां, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे बच्चे, सब मेरे भगवान की अमानत है, मेरा कुछ नहीं, मेरी काया। तो दो चीजें हमारे पास होती है, काया प्लस माया। काया प्लस, बोल बेटी, काया प्लस, काया तो ये नजर आ रही है, माया मतलब जो चीजें, ये नहीं कहते धन, जो भी आप अपनी मान रहे हैं, मकान, ये भी माया में आ गया, माँ बाप, बहन भाई, पति पत्नी, ये सब माया में। इसलिए महापुरुष ने दो शब्द गिना दिए व्यास जी ने, काया प्लस माया। ये सब भगवान का तो है ही। ये काया भी रब ने बनाई है, बाप का तो थोड़े से खून के कतरे थे ये शरीर, और भगवान उन कतरों से क्या कर दिया, ओए होए 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 होए, और रब ने फंसा के रख दिया। ओए खून के कतरों से सिर बन गए, हड्डियां बन गई, नसें बन गई, नाड़ियां बन गई, रगें बन गई, और ये सफेद चमड़ी बन गई, अंदर खून बन गया, फेफड़े बन गए, और कितने अंग रब ने बना दिए सिर्फ खून के कतरों से। इतना सा बीज होता है, और धरती में जाकर कितना विशाल वृक्ष बन जाता है। वाह वाह, इतना सा बीज, मामूली सा बीज, वट वृक्ष सबसे ज्यादा विकसित होता है, विशाल वृक्ष में वट वृक्ष, तो बीज बड़ा छोटा सा होता है, राई के दाने से बारीक होता है वट वृक्ष बीज। इतने बीज में इतना विशाल वृक्ष, शफार, इतनी बड़ी जगह पर एक वट वृक्ष आता है, जितनी में आप सारे बैठे हुए हैं। वट वृक्ष की जो फैलता है तो इस सारी जगह घेर देगा। हाँ, इतनी बड़ी जगह घेर लेता, जिसके ऊपर आमतौर पर कौन बैठे होते हैं, कोई बताइए? कौन पक्षी उस पर बैठना पसंद करता है? गिद्ध बेटे, गिद्ध। गिद्ध लाइक करता है ऐसे वृक्ष पर बैठने के लिए, क्योंकि फैला बहुत होता है, ऊंचा भी होता है, और गिद्ध बहुत भारी होता है उसके। वाह, ये सिर बन गया, सिर में इतना बड़ा जंक्शन है, अंदर इतनी रगे, नाड़ियां, रेशे सारे अंदर बने हुए हैं, इतना खून, इतना वीर्य, फिर उससे फैलाओ नीचे। ये सब परमात्मा का है। फिर जो कुछ भी आप कर रही हो, भगवान ने आकर दे रही है, ताकत दे रही है। और भगवान ने स्पष्ट आपको कहा है, जो जो भी गुण आप में, विशेषता या क्वालिफिकेशंस आई हैं, वो क्या है? वो भगवान कहते हैं मैंने दी है, दरअसल होती है मेरी। भगवान ने कहा ये मेरी दाद है, ये मैंने बख्शिश की है। जो आप में कोई गुण है, बुद्धि अगर आपकी अच्छी है, मन आपका अच्छा है, सेहत आपकी अच्छी है, परिवार आपका अच्छा है, श्रीमान अच्छे हैं, श्रीमती अच्छी है, ये क्या है? भगवान की बख्शिश है। या कोई गुण आप में विशेष है, तो भगवान कहते हैं क्या गलत जानदारों में जो है सफात है, उन सबका मंबा मेरी बात के साथ। कोई भी गुण आप में है, तो वो गुण भगवान ने आपके अपने कर्मों वश आपको प्रदान किया है। तो गुणों का घर तो भगवान जी, तो हमारी क्या चीज होगी? हाय मेरे रब्बा, गुण अगर हमारे में तो भगवान के, शरीर की जो बनाया है तो भगवान ने, शरीर को चला रहे तो आत्मा भगवान की, और ये माँ बाप बहन भाई दिए हैं, सब भगवान ने सृष्टि चलाने के लिए माँ बाप बहन भाई दिए हैं। और अगर आपने मारे मैं अकेला नहीं दिन काट सकता, तो पत्नी आपको भगवान ने दी, पली पलाई आपको मिल गई। पली पलाई अपने, मैं नारी हूं, मैं नहीं, मेरा कोई बॉडीगार्ड होना चाहिए, तो पता पला पलाया किसी मां का पुत्र आपका बन गया। आपने कोई पाला उसको नहीं, आपने तो इच्छा की है कि मैं नहीं अकेली रहती, हाँ मुझे कोई मिलना चाहिए। भगवान ने कहा मैं मिलाता हूं, तू एक काम तो कर, तो मिल गया आपको। अगर मैं मां बनना चाहती हूं, तो मां, भगवान ने कहा मेरी कारखाने में कोई कमी नहीं मैं तुझे बनाता हूं मां, बन तो सही। जो आप मानते हैं कि भगवान हाँ करते गए, तो है तो सब भगवान की। थोड़ा सा भी अगर सोचा जाए, सब कुछ गरज त्याग दे मुझ पे सब कारोबार, ऐसा विचार करने वाला सब कुछ मन करके, मेरी तरह नहीं। मैंने तो बाहरी रूप में भी अपने आप को खींच लिया ना, आपने बाहरी रूप में नहीं खींचना, मेरी तरह नहीं। मानसिक रूप में समझ लेना है मेरा कुछ भी नहीं, सब मैंने मांगे, ये जरूर कहना मैंने मांगे भगवान ने दिए हैं। बेटे आपने मांगे हैं, भगवान ने दिए हैं। ना मांगते तो आप मेरी तरह रहते। आपने मांगे हैं, मुझे ये दे, मुझे ये दे, भगवान का ले 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 ले, तू मांगी जा मेरे से। भगवान से बढ़कर तो कोई उदार है ही नहीं। वेरी वेरी ब्रॉड और लिबरल माइंडेड है हमारे भगवान जी। तो आप देते गए, कौन दिया? भगवान ने। तो जो देता है चीजें उसी की। ये भाव जिसने समझ लिया, उसके लिए रब कहने का गरज त्याग दे मुझ पे सब कारोबार। समझ लो गुणों से वो होता है पार। समझ लो कि आप ये तीनों गुणों से उठ गया। किसी चीज को अपने समझना ही नहीं, हाँ तो तमोगुण घट जाएगा। अब कुछ करोगे, शरीर जा रहा है मैं कुछ कर लूं, अच्छा जब आप करेंगे, जुटेंगे, अंतःकरण निर्मल हो जाएगा। निर्मल हो गया तो भगवान की याद आएगी। हाँ, भगवान की याद आएगी, दिल बदन बुद्धि और मन भगवान के नजदीक पहुंच जाएंगे।
जब नजदीक पहुंच जाएंगे तो तीनों गुणों से उठ गए, सतोगुण से भी उठ जाएंगे। ओए वाह वाह, जब अपने घर तक चले जाती है तो हमारा चलना बंद नहीं हो जाता। गली में मोहल्ले में हम तेजी से आ रहे थे। जब मैं यहां आ जाता हूं मेरा चलना बंद, मैं वहां से चलता आया मुड़ता आया, आशीर्वाद देता, लेकिन जब मैं यहां आ गया तो मेरा चलना फिरना उठना बैठा बंद। जब हम भगवान में चले जाते हैं तो हमारा आना जाना जन्म मरण बंद। अब तुम चलोगी फिरोगी, बस में बैठोगी, खड़ी होनी पड़ेगी, बैठनी पड़ेगी, जगह नहीं है, ये सब ठीक है। लेकिन जब घर में पहुंच गए, बस भी गई तो ड्राइवर भी गया तो सारे कुछ बन गए, फिर तो घर में जाकर बस अपने घर में बैठो, आराम करो। दरअसल हम जीवात्मा का सच्चा घर तो परमात्मा है, जहां से जीवात्मा बाहर निकला। जैसे हम कहें किरणों का घर तो सूरज है। दिन में अपना फंक्शन करने के बाद किरणें सूरज के अंदर समा जाती हैं। हाय, तो जीवात्मा तो भगवान की किरण है। तो किरण भगवान से अलग नहीं हो सकती, सूरज से अलग नहीं हो सकती। जीवात्मा ही भगवान से अलग नहीं है, सर्वव्यापी भगवान में। ओ नेक जीवो, और ये बहुत मीठा पाठ है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। गरज जानदारों में जो नहीं, गरज त्याग दे मुझ पे सब कारोबार, सब कुछ शरीर छोड़ने से पहले हमें शो बन देगा कि हम जबरन छोड़े ना, हम तो मन करके पहले छोड़े बैठे। चाहे मौत आज जाए तो चाहे आज 100 दिनों बाद, अंदर से सब छोड़े बैठे। हाँ, गरज त्याग दे मुझ पे सब कारोबार, समझ लो गुनों से वो होता है। लो मुक्ति बात भगवान ने यूं कह दिया। अर्जुन तूने प्रश्न करने में बड़ी देर लगाई, जवाब देखो क्या कमाल का है। गीता के प्रेमी आश कर गए, ये जवाब लेकर के आए आधे श्लोक में जवाब। सब कोई भगवान का समझ है ही उन्हीं को कोई समझना, कोई सपोज करना है, कोई हमने कल्पना तो नहीं करनी। ये तो इफेक्ट है, ऐसे 2 और 2 4 फैक्ट है कि 2 2 4 ही होती है। हाँ, गरज त्याग दी जी, समझना है त्यागा तो हुआ ही है। वो जबरदस्त छोड़ के जाओ, उनका जन्म मरण होगा, गंदे गंदे घराने में पैदा होंगे। क्योंकि भगवान का नियम है, लगाई थी लो जिस यकीन में माँ याद आती, पितर याद आते, काना याद तो बड़ी बुरी बात है। आप उसके पास खड़ी हो तो भी जाने तेरा क्या बनेगा, तेरा क्या होगा, नहीं मैं जा रहा हूं, ये कोई मौत है। या आप उसके सामने रोई जा रही है, मैं मुझे किसके हवाले करके जा रहे हो, लड़की भी बैठी है, ये कोई मरने के तरीके हैं। तरस 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 के, और कंठ में नीचे ऊपर हो आने पार के जान गई, ये कोई मौत है। आखिर में गर्दन यूं हुई, ये कोई मौत है। खुद नफरत पैदा करो ऐसी मौत से कि ये कोई मौत है। जाना है तो पहले कौन तैयारी है, तो तरीके से मरे, ये कोई तरीका है। घुट घुट के मरा, गर्दन श्वास कम हो गया, ये हो गया, वहां तक गए, ये नीचे, फिर श्वास उतर आए, फिर आने पाट आए, ये कोई मौत है। जो अपनी तैयारी पहले नहीं करते हो नेक जीवो, उनकी ऐसी गंदी मौत होती है। जिनको अचानक ही संसार से जाना पड़ता है, ये उनकी मौत होती है। आज वो गंदा वक्त है कि दादी को राम राम जपया कर, ले मेरी कोई उम्र होगी मैं राम राम जपा, जब मेरा वक्त आएगा। वो राम राम जपने को बुरा बनाती है, राम राम जपने को ही बुरा। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं हरि ओम शांति 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 ओम प्रभु। इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।